विदेशवा बिसार न देबा दूसरा के हमर वाला प्यार न देबा ओहो प्यार न देबा अरे जाई के विदेशवा बिसार न देबा दूसरा के हमर वाला प्यार न देबा। अगर ये हम इजाज से जात होया सवतिन के चक्कर में जात होया विदेश तो बस एक काम कर दे अब भाई किस्सा खत्म हो जाए। जहाजिया जहाजिया चाहे से पहले जहरिया देख के जइहा हो जैसे तू दिहला विधना जैसे तू दिहला विधना गोदी में ललना एगो बिटिया दैदा अरे एगो बिटिया दैदा कोरे बदे कन्ना धनवा एगो बिटिया दैदा ना एक छोटा सा गीत आप सबके बीच में बाबा साहब के बारे में थोड़ा सा उनके जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हुए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सुंदर गीत हमारे संदीप भैया से आप लोग सुने, मनोरंजन भी हो गया। मनोरंजन का मतलब ही होता है जहाँ रसादार बा रायता मरच की चटनी अगर मिल जाता तो दो पूरी और धड़क से आता और चटनी का मतलब ही है बा कि रच के छुआई घटाई ले अब चटनी भाते में सान दे तो मजा गड़बड़ाई जाए। चटनी के स्वाद खत्म साना मत हाँ सानत कुल साना वाह। आइए एक छोटा सा गीत हमारे संदीप भैया बहुत सुंदर बाबा साहब की बड़ाई तारीफ बहुत सुंदर गीत गाए। वाह सही में बाबा साहब न होते तो आज मैं लड़की होकर बिरहा लगाती और आपको यह अधिकार नहीं मिलता कि खुले आम कॉलर टाइट करके न तो पेन पकड़ पाते न तो कापी पर लिख पाते कुछ भी न कर पाते। ऐसे महापुरुष को कोटि कोटि सत्य सत्य नमन प्रणाम है। अब भैया की थी लहरती सवरती थी कलिया डाली डाली मुस्कुराए बागमाली हो ऐसा हर चमन को लखे बेला चंपा कमल सींच करके सजाए ऐसा न माली मिले बाग का बेवफाई नदानी करे नीचता भैया श्याम सिंह पटेल जी जिनका ये टेंट बास बेली बबुल है सभी काम के ना कहीं आम को है जहाँ सींचता कवि जी ने लिखा ऐसा न माली मिले बाग का। बिरहा का मतलब ही नहीं बा कि हम दोनों मिले रात भर चिल्लाब आप सब सुन के चला जाया। कुछ बातों पर अमल करिएगा क्योंकि जो संविधान जो अधिकार मिला वो केवल हमारे पास ही गिनाए मिला बा, सबको मिला है, हर वर्ग का है।
उन्होंने हर वर्ग के लिए जो भी किया, अपने परिवार के लिए नहीं किया, उन्होंने सबके लिए किया और वो सबके काम आ रहा है। तो जरा 4 बातों पर ध्यान दीजिएगा कि ऐसा ना माली मिले बाग का, बेवफाई नादानी करे नीचता। क्यों? क्योंकि बांस बेली बबुल हैं सभी काम के, ना कहीं आम को है जहां सींचता। बगीचे का जो माली होता है, जो बागों में पौधों को पानी देता है, माली ऐसा होना चाहिए कि वो पौधों में फर्क ना करे। ये बबूल का पेड़ है तो इसमें पानी नहीं डालूंगा, ये बल्ली का पेड़ बा तो पानी न डालब तो केवल आम के पौधा में, क्योंकि वो फल देगा। पानी दूंगा तो इमली के पेड़ को दूंगा, वो भी फल देगा। पानी दूंगा तो बेरी के पेड़ को दूंगा, फल देगा। जामुन के पौधे को दूंगा, फल देगा। नहीं, बांस बेली बबुल हैं सभी काम के। कब कहाँ किस तरह से काम आ जाए पता नहीं। तो उसी प्रकार राजा होता है। राजा का फर्ज यह है कि हमारी प्रजा गरीब हो, अमीर हो, फकीर हो, मैं राजा हूं तो वो मेरी संतान है। राजा की नज़र में प्रजा एक समान होनी चाहिए, और यदि राजा ही दो वखी करने लगेगा तो राजा किस काम का। और परिवार का मुखिया भी ऐसा होना चाहिए। अब 4 लड़कियां में एक लड़का नालायक निकल जाता है, एक ही ज्यादा कमाता, एक ही कम कमाता, कम कमाता है। लेकिन मुखिया का मतलब है ममता और प्यार बराबर दोनों पर लुटाओ। ए भैया आइए एक लाइन गजल में कैसे। किसी आशिक ने कहा है, संदीप जी अपनी महबूबा के लिए जा बेवफा जा, जा मुझे प्यार नहीं करना। जाओ, तू के जाओ करते प्रेमिका के भौजी पता लागे तो कन बोझिए कर भौजी पता लागे पता लागे। ए भैया शादी पड़ी रहा तो सांस गा। आजकल के जो परदेश वाले हैं वो बेचारे बढ़िया 2 तल्ला बनवाए के बाद हाथा जो है ना मरवा देते हैं, चारों तरफ से घर को पैक करवा देते हैं। और वो 4 दीवारिया के ऊपर क्यों तो शीशा जड़वाई देते, जाम करवाई देते। काहे पर रहते कि मला के वो करे सरवा तो हथवा के फान के न जाए पावो, अब जाबो करे तो कटे। आशिक कहता है तू भी याद करेगी। कैसा आशिक मिला था, लेकिन जाने से पहले मेरी आखिरी इच्छा है, मेरे मरने के बाद पूरा जरूर कर देना। क्या? मेरे खून दिल की मेहंदी, मेरे हाथों में ना लगाना रे, मेरे खून दिल की मेहंदी हाथों में ना लगाना मेरे खून। जब निकले मेरा जनाजा, जब मैं मर जाऊं तो ये काम जरूर करना। जब निकले मेरा जनाजा, जब मैं मर जाऊं, जब निकले मेरा जनाजा, जब निकले मेरा जनाजा,
ये धरती वो अंबर तड़प रहे थे। दिल में कसक कब होती थी जब किसी बहन बेटी की आबरू को लूटा जाता था, अंग्रेजों के हवाले कर दिया जाता था। मनुवादी भी कुछ इसका फायदा उठा लेते थे ए भैया। लेकिन जब किसी महापुरुष का अवतरण होता है तो सबसे पहले पता प्रकृति को होता है, क्योंकि हवा का रुख अलग हो जाता है, धरती अपने रवानी में होती है। ये कायनात का जो मौसम होता है बिल्कुल अपने आप बदल जाता है। कायनात को पता चलता है कि कोई महापुरुष जन्म लेने वाला है। रोती थी मेरी जननी, रोती थी मेरी जननी, बागों को जो सजाए रे रोती सूखी चमन की कलिया, भंवरा भी ना मंडराए रे, सूखी चमन की कलिया, भंवरा भी ना। फूलवरिया अठारह सौ इक्यानवे 14 अप्रैल के दिन महू में, महू इंदौर शहर की पावन माटी में बाबा साहब अपनी माता भीमाबाई के कोख से जन्म लिए। और संयोग किसको कहते हैं? संयोग देखिए, 14 अप्रैल और माई बाप को 14वीं संतान भी थे। 14 अप्रैल माता पिता की 14वीं संतान, सबसे छोटे बेटे। बड़ा प्यार, बड़ा दुलार, कहना पड़ा मास्टर। गोदिया में बाबा भीमा रावया अवतार लिहाले, अरे गौआ महू ग्राम दौर की सहारिया। बाबा साहब का जन्म हुआ, पूरा गांव खुश है, पूरा परिवार खुश बा। बिरहा पर गौर करिएगा, जो बाबा साहब को मानने वाले होंगे बिरहा को सुनिएगा। जन्म हुआ, बाबा साहब का नामकरण हो रहा है। आधा नाम पिता के नाम से लिया गया, आधा नाम माता के नाम से।
माता के नाम से सिर्फ भीम लिया गया और बाप के नाम से सिर्फ राव लिया गया। बाबा साहब का पूरा नाम रखा गया भीम राव। बचा उनके पीछे जो अंबेडकर लगा है वो किसने रखा, क्यों रखा गया, एक हम बीच में बताइए। ए भैया, धीरे धीरे बाबा साहब का लालन पालन होने लगा। जैसा समय बढ़ रहा है, समय बीत रहा है, एक एक दिन बीत रहा है, वैसे ही बाबा साहब की उम्र भी बढ़ रही है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल बीतल, 5 वर्ष लाला पूछा होशियारा भइले, तब हियारा में उठल बाटे शिक्षा कैलारिया। भइले अरे हियारा में उठल बाट शिक्षा कैलारिया। पाँच वर्ष के हुए बाबा साहब। एक दिन बाबा साहब की नज़र पड़ी कुछ बच्चों पर। वो अपना जो भी उस जमाने में कापी किताब था वो ले करके बाबू स्कूल के लिए जा रहे थे। बाबा साहब की नज़र पड़ी, शाम का वक्त है, राम जी राव ब्रिटिश सरकार में सूबेदार थे, सूबेदार के पद पर नौकरी कर रहे थे। अपना ड्यूटी से आए, खाना खाने बैठे हैं। बाबा साहब 5 वर्ष का है। बाबा साहब आई है, बैठ गए। पिताजी आज आपका दिन कैसा रहा? राम जी राव अब दुलरुआ बेटवा तो रह भाई भाई 14वां संतान रहे, सबसे छोट। राम जी राव गले से लगाए, बगल में बैठा है, बेटा बैठो, बैठ जा बाबू। भीमराव बैठ गए तो पहला नेवाला भीमराव के मुंह में डाला, दूसरा नेवाला अपने मुंह के भीतर। बाप बेटा खाए। उसके बाद जब खाना खत्म हुआ तब भीमराव पानी पी के मुहवा पोंछ के कहे, पिताजी एक बात कहूँ? राम जी राव कहे, हाँ बेटा कहो। तब भीमराव कहे, बाबूजी मैं पढ़ना चाहता हूँ। मैंने कुछ लोगों को देखा वो स्कूल की तरफ जा रहे थे, मैं पढ़ सकता हूँ, मेरा दाखिला हो जाएगा, मेरा दाखिला करवा दीजिए स्कूल में, मैं भी पढ़ूंगा। राम जी राव मोहवा पर उंगलियां लगाए कि कहे, ये बेटवा चुप रह, ई तो हमसे कह दी है, लेकिन घरे के बहरे निकल के और केहू से मत कह। बाबा साहब कहे, क्यों पिताजी? राम जी राव कहे, बेटा जो तुम पढ़ाई की जिद कर रहे हो, हमारे नसीब में, हमारे तकदीर में पढ़ाई लिखाई जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। बाबा साहब लगला छहनाए, जिद करे। बाबा साहब ने कहा, मैं नहीं पढ़ सकता, मैं स्कूल नहीं जा सकता, और लोग कैसे जाते हैं? तो राम जी राव विचार करते हैं, मेरे बच्चे को तो ये सब पता ही नहीं है कि हम में और उनमें क्या फर्क है। भइल का एक का गरीब दूजे छुआ छूत का भेदा भाव, अरे कैसे पढ़ी है लाल बरस बाबू के नजरिया।
दिन बीत गया, 2 दिन बीता, 5 वर्ष की आयु में वो बालक वाह 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 2 दिन देखिए खाना नहीं खाए बाबा साहब। वाह राम जी राव बड़े चिंतित हो गए कि मान लो मैं किसी तरह से दाखिला भी करवा दूँ स्कूल में तो मेरे बच्चे को दुनियादारी का अभी पता नहीं है। जो छुआछूत की बीमारी इस समय चल रही है, गटई में हांडी और पैरे में झाड़ू बांध के जब चला जाता रहा, वो क्या समय रहा होगा, क्या जमाना रहा होगा, लोगों के दिलों पर क्या बीता होगा जब पैर में झाड़ू गले में हाड़ी बांध के घूमे पड़त रहा कि वो बड़की जात वाले के दुआरे अगर बैठ जा तो पहले ही नंबर दियार का करे तिलवा में गंगा जल छिड़कवा में बटोरवा में गंगा जल छिड़कवाई के शुद्ध करे। अब जब चल दे तो बटोरते की जाओ ताकि उनके कदमों के निशान न रहने पाए। इतनी दयनीय स्थिति थी उस समय। ए भैया, बाबा साहब जिद कर दिए कि जब तक मेरा आप नाम नहीं लिखवाएंगे मैं न खाना खाऊंगा न पानी पीऊंगा। राम जी राव परेशान हो गए, आखिर बाबा साहब को समझाते हैं। क्या समझाते हैं, गीत लगाता।